हेलो एवरीवन। तो हम लोग अभी देखने जा रहे हैं एक एक्सप्रेशन, ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सप्रेशन जिसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होता है। ठीक है, और ये एक्सप्रेशन है y बराबर a cos थीटा प्लस b sin थीटा। हम लोग देखेंगे कि इसका मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या होता है। ठीक है, तो देखो कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सप्रेशन है, अभी ये साइन और कॉस दोनों के ही फॉर्म में है। अगर ये सिंपली मतलब केवल साइन के फॉर्म में हो या केवल कॉस के फॉर्म में हो, चाहे एंगल जो हो या इसके पहले जो भी कॉफिशिएंट हो, हम लोग उसका मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो अभी ये साइन और कॉस दोनों है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि ये सिंगल में आ जाए, है ना, या तो कंप्लीट साइन में आ जाए या कंप्लीट ये कॉस बन जाए। तो इसके लिए हम लोग देखो, ये यहाँ पे a है और यहाँ पे b है, तो हम लोग रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। ये क्यों किए? ठीक है, तो चलिए आगे अगले स्टेप में पता चलेगा। हम लोग y बराबर यहाँ पे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई किए और यहाँ पे लिख दिए a बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस थीटा प्लस b अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा। देखो क्यों किए ये इस स्टेप में पता चलेगा। देखो हम लोग ये करने से पहले ना इसको a को मन ही मन परपेंडिकुलर मान लिए और b को मन ही मन बेस मान लिए। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस अगर माने तो हाइपोटेनस क्या होगा? हाइपोटेनस होगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब सोचो इसके परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस है और यहां है बेस बाई हाइपोटेनस। ठीक है, तो इसको आप साइन अल्फा मान सकते हो क्या? ठीक है, इसको आप साइन अल्फा अगर मान लो तो ये साइन कॉस अल्फा हो जाएगा। इसको अगर आप साइन अल्फा मान लो तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा। तो सोचो ये मतलब अल्फा कोई ना कोई एंगल तो होगा ही ना जिसके लिए इतना बटा इतना वैल्यू देगा साइन। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख दिए रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन अल्फा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन थीटा। और ये देखो तो ये कोई पहचान वाला फॉर्मूला है क्या? ऐसा फॉर्मूला पढ़े हो? बिल्कुल पढ़े होगे आप, अगर याद होगा तो। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है साइन ए प्लस बी, यानी ये हो जाएगा साइन अल्फा प्लस थीटा। ठीक है, अब देख लो साइन अल्फा प्लस थीटा आ गया। साइन का एंगल चाहे कुछ भी हो उसका वैल्यू लाई करता है -1 से 1 के बीच में, तो ये लाई करेगा -1 से 1 के बीच में, यानी साइन अल्फा प्लस थीटा -1 से 1 होगा। तो इसमें ये चीज मल्टीप्लाई कर दोगे तो इधर भी और इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी ये चीज ये पूरा है ना, इसको y मान लो तो y क्या हो जाएगा? माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेकर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक ये आ गया। यानी ये y बराबर ये जो है इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसका मिनिमम वैल्यू होगा माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसी में कुछ ऐड कर दिया जाए, y बराबर a cos थीटा प्लस b sin थीटा प्लस c कर दिया जाए। ठीक है, अब बोला जाए कि इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताओ। तो देखो गाइस इतना का तो हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जान ही चुके हैं ना, है ना, मतलब a cos थीटा प्लस b sin थीटा लाई करेगा माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से कहां तक? तो प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें तीनों साइड c ऐड कर दो, है ना, तो इधर भी c ऐड कर दो, इधर भी c और इधर भी c, तो मैक्सिमम वैल्यू ये हो जाएगा और मिनिमम वैल्यू इसका हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये हो जाता है y बराबर a cos थीटा प्लस b sin थीटा का मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, जिसका बहुत जगह हम लोग का यूज आता है। इवन की रेंज हम लोग फाइंड करेंगे तो वहां भी इसका यूज आएगा। ठीक है।